मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन द लेसन 29 क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में तीसरा पार्ट है जो आधा पढ़ा था, अपनी वस्तु। हाँ, अपनी वस्तु, जिसमें दो भाई होते हैं जो एक ज़मीन के लिए लड़ रहे होते हैं, एक भूमि के लिए। तो वहाँ से एक महात्मा है जो निकलते हैं, तो उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, आप आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो महात्मा को बताते हैं कि यह ज़मीन मेरी है। एक बोलता है यह ज़मीन मेरी है, दूसरा भी बोलता है यह ज़मीन मेरी है। लेकिन महात्मा बोलते हैं कि चलो इसका निपटारा तो भूमि खुद ही कर लेगी। भूमि खुद बोल देगी कि भाई ये यह किसकी भूमि है, पता चल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि भूमि कभी बोलती है। तो बोले क्यों नहीं बोलेगी, भूमि तो बोलती है। तो इस तरीके से वह महात्मा है जो उसको निर्णय लेने में ऐसा एक योजना बनाता है। अब अपन आगे आज 5वां पैराग्राफ है, यहाँ से पढ़ेंगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए जब महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे पहले भोजन कराओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्ती कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों को बोला कि मुझे पहले भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ, बाद में आप लोगों का भूमि वाला डिसीजन करवाते हैं। तो दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। हुआ भी यही। वे दोनों ही जब भोजन में निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी का भोजन मंगवाने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा इन दोनों भाइयों का दिमाग शांत हो जाएगा, थोड़ा क्रोध शांत हो जाएगा, तो इन दोनों को कुछ समझाया बुझाया जा सके। क्योंकि अभी बहुत क्रोधित हो गए थे तो अभी कुछ समझ नहीं सकते, इसलिए इनको थोड़ा भोजन वगैरह करवा के इनको शांत करे। तो फिर 7वें में महात्मा जी ने कहा हम भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना काल भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न करे। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी से बोले यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है बताओ। महात्मा जी ने कहा यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, यह दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इसकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो महात्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले कि भूमि तो यह बोल रही है कि मैं तो न तो तेरी हूँ और न तेरी हूँ, मैं तो किसी की भी नहीं हूँ, और अगर मैं हूँ तो फिर सबकी हूँ, क्योंकि मैंने आपकी कई पीढ़ियों को पाला भी है, उनको मरते हुए भी देखा है, तो मैं किसी के साथ नहीं गई। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? तुम लोगों की जो बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता है और यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ में क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे खाली हाथ संसार से चले गए। तो महात्मा जी ने उन दोनों को ऐसे समझाया, तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तो तुम्हारी है और न ही तुम्हारी है। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, और शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म की मूल्यवान समय को व्यर्थ में नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगी। तो यह पाठ हो जाता है पूरा। और फिर आपके होमवर्क यह है, दूसरा कर लिया था, तीसरा कर लिया था, आज चौथा करेंगे। चौथा क्वेश्चन है दोनों भाई लज्जित क्यों हुए?
जब महात्मा जी ने यह कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हो गए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से चले गए। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने राय दी कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। अगले ये है पाठ में उद्धृत मुहावरा। लाल पीला होना का अर्थ है अत्यधिक क्रोध होना। वाक्य प्रयोग। दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो गए थे। इस प्रकार ये मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करना है। पसीना पसीना होना, घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग इसका क्या होगा? पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा? गुरुजी को देखकर बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। किसने क्या क्या कहा? भाई ने भाई से यह भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ। महात्मा ने भाइयों से हे भद्र पुरुष तुम कौन हो, आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? इस तरीके से आपको यह इसके अंदर ही भरना है। ठीक है बच्चों, आज का पाठ आपका पूरा होता है और आप होमवर्क कर लेना और कॉपी टाइम पर चेक करवा देना। ओके, थैंक यू।